किसान साथियों नमस्कार। टीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई बहुत सारे किसान भाई करने वाले हैं। तो देखिए, गेहूं की बुवाई के समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बुवाई किस समय पे होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है उत्पादन को अच्छा करने के लिए। उसके साथ साथ बेसल डोज में आपको क्या क्या देना चाहिए, कौन कौन सा खाद कितनी मात्रा में आपको देना चाहिए, क्योंकि बेसल डोज जो होती है किसी भी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर बेसल डोज आप सही से देते हैं तो फसल का आधार अच्छा होता है, फसल की रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है, फसलों का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होता है, जिससे जो उत्पादन है आपको बेहतरीन देखने को मिलता है। तो बुवाई का समय परफेक्ट बेसल डोज और भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए बुवाई के समय, जो आपको बेहतर उत्पादन दिलाने में हेल्प करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। तो जो भी किसान हैं जो गेहूं की खेती करने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुवाई के समय की, यानी कि बुवाई किस समय होनी चाहिए गेहूं की। अगर आप बुवाई करने वाले हैं, कौन सा परफेक्ट टाइम रहता है, तो वो है हमारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। अगर आप बुवाई करते हैं तो ये सबसे बेस्ट समय रहता है, बेस्ट उत्पादन दिलाने में मदद करेगा। हालांकि थोड़ा और अर्ली आप जाना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर के बाद, और थोड़ा लेट जाना चाहते हैं तो 20 नवंबर तक आप बुवाई कर सकते हैं। तो ये जो बुवाई का समय है एकदम बेस्ट रहता है। इसमें जो टेम्परेचर रहता है एकदम आइडियल टेम्परेचर होता है गेहूं के जर्मिनेशन के लिए, जिससे जर्मिनेशन अच्छा आता है और आगे चलकर भी हमारी जो फसल है वो अच्छी हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि आप बेसल डोज में क्या डालेंगे। तो बेसल डोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, बेसल डोज किसी भी फसल का एक आधार होती है, तो सही बेसल डोज होना बहुत जरूरी होता है। तो गेहूं की फसल में बेसल डोज अगर आप दे रहे हैं, अगर डीएपी के साथ बुवाई कर रहे हैं, तो आप 1 बैग डीएपी लेंगे, यानी कि 50 केजी आप डीएपी का उपयोग करेंगे। साथ में एमओपी बहुत जरूरी होता है। देखिए, एमओपी के अंदर पोटास होता है। पोटास दानों के भराव के लिए, दानों को बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर पोटास की कमी रहे, पोटास अब आप नहीं डालते हैं, बहुत सारे किसान भाई ये गलती करते हैं, जिससे दानों का भराव अच्छा नहीं होता है, दाने छोटे रह जाते हैं, जिससे उपज में घाटा देखने को मिलता है। तो इसलिए एमओपी भी बहुत जरूरी होता है बेसल डोज में। तो डीएपी 50 केजी डीएपी लेंगे, साथ में एमओपी जो लेना है 27 किलोग्राम आपको एमओपी लेना है। साथ में हम यूरिया भी लेंगे, 24 किलोग्राम आप यूरिया इसके साथ ऐड करेंगे। उसके साथ साथ देखिए, डीएपी, यूरिया और एमओपी, साथ में आपको जिंक भी लेना है, क्योंकि जिंक की कमी देखी जाती है और हाई पीएच सॉइल में जिंक पौधे को ना मिलने के कारण आगे चलकर जो फसलों में पीलापन आता है, फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है। जिंक फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बेसल डोज में जो हमें जिंक है वो भी लेना है चिलेटेड वाला जिंक। हम जिंक सल्फेट का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि ये नहीं मिलेगा और डीएपी के साथ रिएक्ट हो जाएगा, ना तो फास्फोरस मिलेगा और ना जिंक मिलेगा। तो इसलिए डीएपी के साथ आप वैसे भी कभी भी अगर बेसल डोज में आप जिंक डाल रहे हैं तो हमेशा चिलेटेड फॉर्म वाला जिंक का उपयोग करें। मात्र 1 किलोग्राम काफ़ी है 1 एकड़ के लिए। तो 1 किलोग्राम चिलेटेड जिंक लेंगे, साथ में सल्फर भी डालेंगे। सल्फर की भी कमी होती है, हमारे खेत में देखने को मिलती है, तो सल्फर भी बहुत जरूरी होता है। तो जो बेंटेनाइट सल्फर आता है वो 8 से 10 किलोग्राम आप डाल लेंगे। तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन तैयार करके आप डाल सकते हैं बेसल डोज में। अब यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई डीएपी की बजाय जो 12-32-16 एनपीके आता है उसके साथ बुवाई करते हैं बेसल डोज में, उसको देते हैं। कभी कभी होता भी है कि डीएपी नहीं मिलता है, तो उस केस में अगर 12-32-16 का आप उपयोग कर रहे हैं तो उसमें 12-32-16 आपको लेना है 75 किलोग्राम, यानी कि 1.5 बैग के आसपास 12-32-16 लेंगे। साथ में थोड़ा सा एमओपी और डाल लेंगे, क्योंकि इसमें वैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दोनों होता है, लेकिन थोड़ा जितनी मात्रा हमारी फसल को चाहिए उससे थोड़ा कम रह जाती है 75 किलोग्राम डालने पर। तो इसलिए आपको 7 किलोग्राम एमओपी भी साथ में ऐड करना है। 24 किलोग्राम आपको जो हमारा यूरिया है वो भी इसके साथ ऐड करना है। तो ये चीज़ें ऐड करनी है। साथ में जिंक वही डोज रहेगी जो मैंने आपको पहले बताई, 1 किलोग्राम चिलेटेड जिंक और बेंटेनाइट सल्फर 8 से 10 किलोग्राम डाल करके बेसल डोज आप दे देंगे। तो ये एकदम परफेक्ट बेसल डोज है। इससे जड़ों का विकास अच्छा होगा गेहूं के अंदर, गेहूं की बढ़वार अच्छी होगी और ओवरऑल ग्रोथ बेहतर देखने को मिलेगी। आगे चलकर जो दानों का भराव है अच्छा हमें देखने को मिलेगा। तो बेहतरीन जो बेसल डोज है ये है, और इसको आप जरूर उपयोग करें गेहूं की फसल की बुवाई के समय। अब आता है कि सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट भी बहुत ही जरूरी होता है, यानी कि बीज उपचार। तो गेहूं का जो बीज उपचार है किससे करना चाहिए, वो करना चाहिए हमें
ट्राइकोडर्मा से, क्योंकि इससे अगर आप बीज उपचार करते हैं तो ट्राइकोडर्मा से एक तो जो हमारा जड़ गलन की समस्या वो नहीं आएगी, करनाल बंट जैसे रोग आगे चलकर आपको वो समस्या नहीं देखने को मिलेगी या कम देखने को मिलेगी, तो बहुत उपयोगी होता है। दूसरा, सीड का बीज का जमाव अच्छा होता है, बीज के जमाव को बढ़ा देता है, तो सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अच्छी क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा लें, 400 से 450 ग्राम के आसपास। अगर आपको 40 से 45 किलो बीज को उपचारित करना है तो उतना हमें ट्राइकोडर्मा चाहिए। तो 400 से 450 ग्राम जो हमारा ट्राइकोडर्मा है उसको आप थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन बना लेंगे, यानी कि एक पानी में थोड़ा पानी लेंगे, 2 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, जो भी आप उस इतना पानी लेंगे जो उस बीज पर छिड़कने पर एक अच्छी लेयर चढ़ जाए 40 से 45 किलो बीज पर। तो उस पानी के अंदर थोड़ा गुड़ घोल लेंगे और इस ट्राइकोडर्मा पाउडर को घोल करके और एक हल्की सी बीजों के ऊपर छिड़कते हुए या स्प्रे मशीन में भरकर स्प्रे करते हुए आप क्या है उसको हल्के हाथ से मिलाते रहेंगे, तो जिससे एक लेयर सी चढ़ जाएगी सभी बीजों पर। और उसके बाद उनको छाया में सुखाना है कम से कम 25 से 30 मिनट तक। छाया में सुखाने के बाद आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, तो इससे जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जवाब अच्छा आता है, आगे चलकर रोग नहीं आते हैं, फसलें सुरक्षित रहती हैं, उत्पादन अच्छे दिलाने में यह हेल्प करता है, तो बहुत उपयोगी होता है। सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ बुवाई के समय जो आपको बहुत ही जरूरी चीज़ है, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप गेहूं की बुवाई करें, हालांकि हर फसल पे लागू होता है कि आपका जो खेत है एकदम समतल होना चाहिए, खेत ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। देखिए, ऊंचा नीचा खेत रहेगा तो उसमें समस्या ये आती है, पहले तो शुरुआत में भी मान लीजिए आप पलेवा कर रहे हैं और उसके बाद आप गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, तो जहाँ पे खेत हाइट पे रहता है वहाँ पे सूख जाएगा, जहाँ पे नीचा रहेगा वहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, तो इससे जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। या फिर आगे चलकर मान लीजिए बुवाई के बाद जब हम पानी देते हैं खेत में, जब हमारे गेहूं उग आते हैं, तो क्या होगा, कहीं पर पानी ज़्यादा भर जाएगा, तो जहाँ पे पानी ज़्यादा भरेगा वहाँ पे क्या है, पीलापन आएगा, क्योंकि गेहूं में अगर ज़्यादा पानी लग जाए तो गेहूं में पीलापन देखने को मिलता है, फिर ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए जो खेत है वो एकदम समतल लेवल खेत होना चाहिए, वो आप करा लें जरूर गेहूं की बुवाई के से पहले, क्योंकि इससे पानी समान रूप से लगता है। और हमने देखा है कि अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिलेगा, फसल आपकी बेहतरीन होगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान जरूर रखना है बुवाई के समय। इस तरीके से आप बुवाई करेंगे तो मैक्सिमम उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।